क्या रहा? मेरा दिमाग खराब था जो मैंने तुझसे शादी की, और मेरे घर वालों का भी दिमाग खराब था जो उन्होंने तेरी शादी मुझसे कराई। एक बच्चा नहीं दे सकती तू मुझे? तो क्या करूं मैं तेरा? क्या करूं? पूजा करूं तेरी? अरे मैंने शादी तुझसे इसलिए की है कि मेरा वंश आगे बढ़े। तू एक बच्चा तक नहीं दे पा रही है मुझे, तो क्या करूं मैं तेरा? मेरी क्या गलती है? मैं क्या कर सकती हूँ? तुम जहाँ लेके जाते हो मैं तुम्हारे साथ चली जाती हूँ। जिस डॉक्टर को दिखाते हो मैं चली जाती हूँ। मेरी तो सारी रिपोर्ट्स भी बिल्कुल नॉर्मल है। पता नहीं क्या परेशानी है। तु, तुम तुम एक बार अपना टेस्ट करवा लो ना। तू क्या सोचती है मुझ में कमी है? मुझ में नहीं, कमी तो तुझ में है। तू मां नहीं बन सकती, समझी? वो मैंने खाना लगा दिया, खाना खा लो। नहीं खाना मुझे, तू खुद खा ले जाके। अब तक नाराज है क्या आप? काम भी तो तू नाराज वाले करती है। माँ का फोन आया था घर से, बोल रही थी बेटा खुशखबरी कब सुनाओगे। क्या बोलूं माँ को? बस 4 साल से माँ को बोल रहा हूँ, माँ थोड़ा टाइम दे, थोड़ा टाइम दे। गांव वाले रिश्तेदार सब मुझ पे थू थू कर रहे हैं, वो भी सिर्फ तेरी वजह से। इसीलिए गांव से मैं तुझे शहर लेके आया हूँ कि कोई रिश्तेदार मुझ पे उंगली ना उठाए। क्यों सब लोग बस मुझे ही कहते हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तू इसी लायक है। माँ सही तो कहती है, अच्छा दिखता हूं मैं, अच्छा कमाता हूं, अच्छा घर बार है मेरा। दूसरी शादी कर लूंगा मैं फिर, पड़ी रहना किसी कोने में। ये आप ये आप हमेशा मुझे दूसरी शादी करने की धमकी क्यों देते रहते हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे तेरा ठेका नहीं है, कहाँ जाऊंगी कहाँ? जाब खड़ी रहेगी सिर पे। अब जो भी होगा ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तू रहेगी, समझी? कितने दिन हो गए ट्रीटमेंट चलते चलते। प्रॉब्लम क्या है मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं माँ तो बन पाऊंगी ना? महिमा, आपकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आप अपने पति का चेकअप करा लीजिए, क्या पता हो सकता है उनमें कोई प्रॉब्लम हो। मैंने कई बार कोशिश की, मैंने उनसे कई बार कहा कि वो टेस्ट करवा लें, लेकिन वो इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं है। कोई और रास्ता है क्या डॉक्टर? महिमा, आप चिंता ना करो, दूसरा रास्ता भी है जिससे आप माँ बन सकती हो। मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। क्या ऐसा हो सकता है डॉक्टर? हाँ हाँ, हो सकता है, चलो मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। हाँ। ओके डॉक्टर, थैंक यू। वेलकम। आ गए आप? आ गया, खाना लेके आ जा, भूख लग रही है। हाँ बना दिया, मैंने लेके आती हूँ। वो आपसे कुछ बात बतानी थी। बता क्या है। आज ना डॉक्टर आई थी घर पे। डॉक्टर आई थी? हाँ, और डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मैं माँ बन सकती हूँ। तू माँ बन सकती है? हाँ। तो मैंने तो पहले ही बोला था तुझे, तू माँ बन सकती है। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि अगर हम आईवीएफ करा लें
तो मैं माँ बन तेरा दिमाग खराब है। तू सोचती है कमी मुझ में है, तुझ में नहीं। मैं तुझे 1000 बार समझा चुका हूँ, कमी तुझ में है, समझी? इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? तुम्हें भी तो बच्चा ही चाहिए ना, उससे हो सकता है। मुझे बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा चाहिए, मेरा, किसी और का बच्चा नहीं। तू क्या सोच रही है मैं किसी और का बच्चा पालूंगा? तू क्या चाहती है तेरी कोख में मैं किसी और का बच्चा दूं? निकल यहां से, निकल। आईवीएफ कराने वाली। ये कौन है? पत्नी है मेरी, शादी करके लाया हूं इसे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारी पत्नी मैं हूँ। तू मेरी पत्नी थी लेकिन अब नहीं है, अब मेरी पत्नी ही है, समझी? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता तू कहाँ जाएगी, आज से इस घर में ये रहेगी, तू नहीं। अगर तुझे रहना है तो पड़ी रह किसी एक कोने में। जो मुझे तेरे से चाहिए था नहीं मिल पाया, अब जो मुझे चाहिए ना मेरी पत्नी देगी, समझी? चल अंदर। और आज से घर ये इसका और मेरा है, तेरा नहीं। सुनिए, तुम चेंज कर लो और आराम कर लो, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, ठीक है? निकल मेरे घर से बाहर। मैंने तुझे बोला यहाँ पे अंदर आने की जरूरत नहीं है, इससे बात मत कर, मुझसे बात कर, समझी? हाँ छोड़ उसका। ये मेरा घर है, मैं यहाँ किसी और औरत को नहीं रहने दूंगी। ये तेरा घर था, अब मेरा घर है और मेरी पत्नी का घर है, समझी? तू निकल यहाँ से, निकल। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने डॉक्टर से बात की थी, वो कह रही थी कि मैं माँ बन सकती हूँ। नहीं जरूरत है मुझे, ना तो तेरी ना तेरे डॉक्टर की और ना अब तेरे बच्चे की। शादी कर लिया मैंने इससे। अगर आज के बाद तू इस कमरे में आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, नहीं तो तेरा काला साया इस पे भी पड़ जाएगा। निकल यहाँ से, निकल। अरे निकलना। तुम परेशान मत हो, और दिमाग से थोड़ा ऐसे ही है, थोड़ा आराम कर लो। तेरी इतनी हिम्मत, क्या करने आई यहाँ पे? क्या करने आई है? जब मैंने तुझे बोला था मेरे कमरे में मत घुसना, अपना मनुष्य चेहरा मत दिखाना यहाँ पे, क्यों आई यहाँ पे? मैं अपने कपड़े लेने आई थी। कपड़े लेने आई थी? झूठ बोलती है, निकल यहाँ से। ठप अपने कपड़े, पकड़ी ना, निकल, निकल। शांत हो जाओ, वो अपने कपड़े ही लेने आई थी, उसने मेरे को कुछ नहीं बोला। तो अपना ध्यान रख और उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है।
आज के बाद वो इस कमरे में नहीं आएगी, ठीक है? आराम करो जाके। क्या रहा वंशिका? ऐसे कैसे हो सकता है वंशिका? तुम एक बार फिर से चेक करो। मैंने 2 बार चेक करा है। मैंने ना तुम्हें 1000 बार बोला है कि उससे दूर रहो, उससे दूर रहो, अपना ध्यान रखो, उसके हाथ का कुछ मत खाओ। तुम मानते नहीं हो। जब तक वो इस घर में है, इस घर में खुशियां आ नहीं सकती। आज उसका इस घर में आखिरी दिन होगा। मनहूस कहीं की, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। विवेक, शांत हो। इतना हाइपर क्यों हो रहे हो तुम? अभी हमारी शादी को 1 ही साल तो हुआ है। एक काम करते हैं, कल डॉक्टर के पास चलते हैं, और जब तक हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता तो हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? डॉक्टर डॉक्टर क्या है डॉक्टर? पहले 4 साल वो बोलती रही डॉक्टर, अब तुम। तो मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हो? सॉरी यार हंसिका, तुझे पता है मैं परेशान हूँ बहुत। मैं ऐसा करता हूँ, कल ऑफिस की छुट्टी रखता हूँ, फिर तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलूंगा तुम्हारे चेकअप के लिए, ठीक है ना? ठीक है। ध्यान रख अपना। क्या बात है वंशिका, परेशान क्यों है? नहीं दीदी, कुछ नहीं। बता ना क्या हुआ। वो दीदी, आज मैंने टेस्ट करा था और वो नेगेटिव आया। तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? तू परेशान मत हो, ऐसे उल्टा सीधा कुछ मत सोच। परेशानी तो मुझ में है ना, तुझ में थोड़ी ना कोई परेशानी है। सब ठीक हो जाएगा। दीदी, बात ये नहीं है कि टेस्ट नेगेटिव आया, बट जब मैंने उनको बताया, उनका बिहेवियर बहुत अजीब सा था। और जब मैंने उनसे बोला कि हम डॉक्टर के पास चलेंगे, तो उन्होंने मुझे सीधा ये बोला कि तेरा चेकअप करवाएंगे। उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया कि प्रॉब्लम मुझ में है, उनमें नहीं। यही तो बात है। पिछले 4 सालों में ना जाने मैंने अपने कितने टेस्ट करवाए, कितने डॉक्टरों के पास गई। मैंने उनसे कई बार बोलने की कोशिश की कि एक बार वो भी अपना चेकअप करवा ले, हमें पता तो चले कि परेशानी क्या है। पर उन्होंने ये बात कभी नहीं मानी, हमेशा अपनी ईगो पे लेके गए हैं। लेकिन जैसा मेरे साथ हुआ है ना, मैं वैसा तेरे साथ नहीं होने दूंगी। आप चिंता मत करो दीदी, सब ठीक होएगा। कल जा रहे हैं हम डॉक्टर के पास। तुम्हें पता, आज हम दोनों ना डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी बीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी रिपोर्ट ओके है। तो फिर मैंने सोचा प्रॉब्लम कहाँ है। छोड़ो। उसके बाद पता चला मुझे कि सारी प्रॉब्लम तो तुम हो। तुम, जब तक तुम इस घर में हो ना, जब तक वंशिका माँ नहीं बन सकती। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा जो काला साया है ना, वो वंशिका के ऊपर है। मुझे हाथ मत लगाओ। प्रॉब्लम मैं नहीं हूँ, प्रॉब्लम तुम हो। तुमने ये बात सुनना नहीं चाहते क्योंकि तुम सुन नहीं सकते। तुम्हारे मेल ईगो आ जाती है ना आगे। बता दो अपनी माँ को भी, तुम बाप इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि प्रॉब्लम तुम में है। तुमने मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी और साथ साथ उसकी भी। मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी? मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी? अच्छा, मुझ में प्रॉब्लम है, हैं? दीदी सही बोल रही है, प्रॉब्लम हम में नहीं तुम में है। और सबूत चाहिए ना तुम्हें? सबूत, ये लो सबूत। और अपने साथ ना मैंने तुम्हारा भी चेकअप करवाया था। अरे मती तो मेरी मारी गई जो मैंने तुमसे शादी करी। तुम इंसान नहीं, जानवर हो, जानवर। और मैंने सबसे बड़ी गलती करी, एक औरत होके दूसरी औरत का घर उजाड़ने की कोशिश करी। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता?
यही सच्चाई है, वो कड़वी सच्चाई जो तुम अपनाना नहीं चाहते। तुम्हें शर्म नहीं आई? मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? तुमने जो कहा मैंने आंख बंद करके तुम पे भरोसा किया। तुमने कहा मुझ में प्रॉब्लम है, मैंने मान लिया कि मुझ में प्रॉब्लम है। लेकिन इस बेचारे की क्या गलती थी? तुमने जो मेरे साथ किया तुम वही इसके साथ करना चाहते थे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने आप पे। तुम मर्द नहीं हो। मेरी गलती थी जो मैंने अब तक ये सब कुछ सहा। किसी और को मैं दोष नहीं दे सकती, लेकिन अब बहुत हो गया। तुम जैसे मानूस इंसान की तो मैं शक्ल देखना भी पसंद नहीं करूंगी। मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली तुम्हारे चक्कर में। मुझ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी। जा रही हूं मैं। वंशिका, सोचना भी मत, तुम्हारी सजा यही है कि तुम जिंदगी भर अकेले रहो। जा रही हूँ मैं।